एक बार की बात है, एक धूप भरी दोपहर में बारबी अपने अटारी की सफाई कर रही थी। तभी उसे एक पुराना धूल भरा आईना मिला। वह आईना बहुत सुंदर था, जिसके किनारों पर फूलों और तारों की नक्काशी थी। जैसे ही बारबी ने उसकी धूल साफ की, आईने से एक नरम सुनहरी रोशनी निकलने लगी। बारबी को हैरानी हुई और वह आईने के पास झुककर बोली, तुम क्या हो? आश्चर्य की बात यह थी कि आईने ने एक मधुर आवाज में जवाब दिया, मैं जादुई आईना हूँ और मैं दयालु दिल वालों की इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। बारबी की आंखें चमक उठी। सचमुच तुम इच्छाएं पूरी कर सकते हो? आईने ने कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, हर इच्छा के साथ एक सीख जुड़ी होती है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। बारबी ने सोचा और कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं एक चिड़िया की तरह उड़ सकूं। अगले ही पल उसे एक झनझनाहट महसूस हुई और उसकी पीठ पर चमकदार पंख आ गए। वह धीरे से पंख फड़फड़ाई और आसमान में उड़ने लगी। वह अपने मोहल्ले के ऊपर से उड़ती हुई खुशी से हंसने लगी। लेकिन जल्द ही बारबी को एहसास हुआ कि उड़ना इतना आसान नहीं है। वह जल्दी थक गई और सही तरह से उतरने में उसे दिक्कत होने लगी। जादुई आईना उसके पास प्रकट हुआ और बोला, उड़ना मजेदार है, लेकिन इसमें अभ्यास और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? बारबी ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी दोपहर अभ्यास करती रही। जल्द ही वह आत्मविश्वास से उड़ने लगी। उसने एक खोए हुए चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचाने में भी मदद की और अपने नए कौशल पर गर्व महसूस किया। अगले दिन बारबी ने आईने से कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं जानवरों से बात कर सकूं। अचानक वह चिड़ियों की चहचहाहट और हवा की फुसफुसाहट को समझने लगी। उसने अपने पिल्ला टैफी से बातें की और एक गिलहरी को उसके छुपे हुए बादाम ढूंढने में मदद की। लेकिन कुछ ही देर में बारबी ने दो बिल्लियों को जोर जोर से झगड़ते हुए सुना। उनकी आवाजें इतनी तेज थीं कि उसने अपने कान ढक लिए। जादुई आईना प्रकट हुआ और बोला, सुनना एक तोहफा है, लेकिन इसका मतलब है कि दूसरों की भावनाओं को समझना। क्या तुम उन्हें शांत कर सकती हो? बारबी ने हाँ कहा और धीरे से बिल्लियों के पास गई। उसने उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें हल करने में मदद की। दिन के अंत तक बिल्लियां दोस्त बन गईं और बारबी को खुशी हुई कि उसने कुछ अच्छा किया। तीसरे दिन बारबी ने एक जादुई बगीचे की इच्छा की, जिसमें रंग बिरंगे फूल और स्वादिष्ट फल हों। आईने ने उसकी इच्छा पूरी की और उसका बगीचा एक स्वर्ग में बदल गया। लेकिन जैसे ही वह बगीचे में घूमी, उसने देखा कि कुछ पौधे मुरझा रहे हैं, क्योंकि उन्हें देखभाल की जरूरत थी। जादुई आईना प्रकट हुआ और बोला, एक सुंदर बगीचे को प्यार और मेहनत की जरूरत होती है। क्या तुम इसे करने के लिए तैयार हो? बारबी ने हाँ कहा और पूरा दिन पानी देने, पौधों को काटने और नए बीज बोने में लगा दिया। जल्द ही बगीचा खिल उठा और उसने अपने दोस्तों को पिकनिक के लिए बुलाया। वे सब खेले, हंसे और बगीचे के फलों का आनंद लिया। सप्ताह के अंत तक बारबी ने बहुत कुछ सीख लिया था। वह जादुई आईने के पास वापस गई और बोली, तुम्हारा शुक्रिया, जो तुमने मुझे इतना कुछ सिखाया। मैंने समझ लिया है कि सबसे अच्छी इच्छाएं वही होती हैं जो दूसरों की मदद करें और दुनिया को बेहतर बनाएं। आईने ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत दयालु है बारबी। याद रखना, असली जादू तुम्हारे अंदर ही है। उस दिन के बाद बारबी ने अपनी इच्छाओं का इस्तेमाल अपने दोस्तों, समुदाय और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए किया। और हर बार जब वह जादुई आईने में देखती, तो उसे सिर्फ अपना चेहरा नहीं, बल्कि वह प्यार और दया भी दिखती, जो उसे वाकई खास बनाती थी। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.